अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तकरीम है आप। आज आपको एक अहम मामले के ऊपर आगाह करने लगे हैं। NCCIA की जानिब से डकी को जब गिरफ्तार किया गया था तो कुछ खबरें जो है वो गर्दिश करती हुई नजर आई कि रजब भट्ट, अनस अली और मुतअद्दिद और लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। उनके ऊपर गैम्बलिंग प्रमोशन के केसेस हैं। रजब भट्ट को, अनस अली को, हुरैरा को, जो है इकरा कमल को तीन तीन नोटिस जारी हुए। जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे उन्होंने नोटिस का जवाब दिया। इकरा कमल बवजह जचगी या प्रेगनेंसी के वो जो है वो केस को प्रोसीड नहीं कर सकी और वो एक एक्सटेंशन लेके, एक वक्फा लेके अदालती और इदारों की कार्रवाई से वो अपनी प्रेगनेंसी के मामला को आगे चला रही हैं। और उन्होंने कहा था कि वो 3 महीने बाद अदारों के साथ मुकम्मल तौर पर तामुन करेंगी और तफ्तीश का हिस्सा बनेंगी। लेकिन साथ साथ रजब भट्ट, अनस अली, हुरैरा, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और जितने भी उनको नोटिस जारी हुए हैं किसी नोटिस का इनकी जानिब से जवाब नहीं दिया गया। ना ही ये लोग जो है वो तफ्तीश का हिस्सा बने, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने, और ना ही इन्होंने इदारों के साथ कोई ताउन किया। अब ये एक लंबा टाइम पीरियड था कि 3 नोटिस वक्फे वक्फे से जारी होते हैं और अब NCCIA ने जो है वो इन 3 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया है, जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जिनमें रजब भट्ट है, अनस अली है और हुरैरा है। अब इनको पाकिस्तान लाने के लिए NCCIA जो इक़दाम करने जा रही है वो बहुत होलनाक और होशरबा इंकशाफात होंगे। उसके हवाले से लाहौर के जो डायरेक्टर थे सरफराज चौधरी साहब, उनको तो तब्दील कर दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया है, लेकिन पीछे जो भी अभी एक्टिंग डायरेक्टर हैं वो इस मामले को आगे लेके चल रहे हैं और रजब को, अनस को और हुरैरा को जो है वो इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है इदारों के साथ और मुतलका जितने भी इसके साथ मुल्हका लोग हैं, इदारे हैं, उनके साथ जो है वो राब्ते शुरू कर दिए गए हैं कि इन लोगों को पाकिस्तान ने इंटरपोल के जरिए कैसे लाना है। मुतलका हुकाम से भी बातचीत करने का सिलसिला शुरू हो गया। इस गैम्बलिंग केस में डकी को जो रगड़ा लगा वो हमने सबने देखा। 22 दिन का फिजिकल रिमांड, फिर 14 दिन का जुडिशल रिमांड, अब दोबारा वो जुडिशल रिमांड के ऊपर है और अभी तक उसकी जमानत के ऊपर कोई जो है वो अच्छी अपडेट नहीं है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से उसकी जमानत की दरखास्त भी खारिज कर दी गई। अब वो सेशन कोर्ट का रुख करेंगे और उसके बाद हमें जो एक्सपेक्टेड है हमारे तज्जिए के मुताबिक कि डकी को जो है बेल हाई कोर्ट ही दे सकता है। उसके अलावा नीचे वाले के कोर्ट से डकी को इस गैम्बलिंग प्रमोशन केस में जो है वो बेल मिलना एक ऐसा अमल होगा कि बड़ा मुश्किल सूरत हाल होगी। लेकिन रजब, अनस और हुरैरा जिनको अभी जो है वो इश्तिहारी करार दिया गया है, जिनको इदारों का मफरूर करार दिया गया है और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए उनको जो है वो इंटरपोल के जरिए अपनी तहवील में लेने का ऐलान किया गया और हिस्सा बनाया जाएगा, तो क्या उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, उनकी मुश्किलात कम होंगी या फिर उनको जो है वो पाकिस्तान नहीं लाया जाएगा? ये इस वक्त एक अहम तरीन सवाल और अहम तरीन इशू है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये मामला है कि कोई भी बड़ा हो, ताकतवर हो, पैसे वाला हो तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसके लिए रस्सी ढीली रखी जाती है। लेकिन ये जो रजब वाला केस है, रजब भी एक जो है वो अमीर तरीन शख्स है, एक बड़ा यूट्यूबर है और पाकिस्तान में उसके जो रवाबित हैं वो सियासी लोगों के साथ भी अच्छे खासे मिलते हैं। वो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता और उसके ताल्लुकात हैं जो मौजूदा हुकूमत का भी हिस्सा है और अच्छा असर रसूख रखते हैं। क्या रजब को इस केस में या इन मुकदमात के अंदराज के बाद कहीं से कोई रिलीफ मिलेगा या फिर उसको डकी की तरह जो है वो इदारों के साथ जो है वो इसी तरीके से पेश किया जाएगा, उसके ऊपर भी इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके साथ भी यही रवैया रखा जाएगा? ये आने वाले दिनों में हमें मालूम होगा और इसके हवाले से जो भी डेवलपमेंट या अपडेट होगी वो सिर्फ हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।